नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ी हलचल मची हुई है। कांग्रेस की ओर से निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे जाने से सियासत गर्मा गई है। यह विवाद इतना बढ़ा कि अब पूरे राज्य की राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहली बार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और भावुक होते हुए कहा कि उनकी मां ने हमेशा उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया, लेकिन राजनीतिक विद्वेष में आकर उनके लिए अपशब्द कहना न केवल उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है बल्कि पूरे समाज की माताओं का अपमान भी है। मोदी की इस प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी और एनडीए ने कांग्रेस व राजद पर सीधा हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश की हर उस मां का अपमान है जिसने अपने बच्चों को संस्कार और सेवा का भाव सिखाया है। बीजेपी ने इसे सामाजिक गरिमा से जुड़ा मामला बताते हुए विपक्ष की कड़ी निंदा की है। इसी कड़ी में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह बंद जनता का स्वतः स्फूर्त आंदोलन होगा, किसी पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। बंद का उद्देश्य कांग्रेस और उसके सहयोगियों को यह संदेश देना होगा कि बिहार की जनता इस तरह की भाषा और असभ्यता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यात्रा अब गाली गलौज की यात्रा बन चुकी है। उनका आरोप है कि कांग्रेस और राजद जनता की असली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसी भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं। वहीं जदयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी बीजेपी का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन किसी नेता की दिवंगत मां के लिए अपशब्द कहना लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी सफाई में कहा कि पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस तरह का नहीं आया गया है, लेकिन यदि किसी स्थानीय नेता या कार्यकर्ता ने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पार्टी पर नहीं डालनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि जब मंच कांग्रेस का था तो वहां कही गई हर बात की जिम्मेदारी पार्टी पर ही आती है। इस विवाद ने बिहार की राजनीति को अचानक गरमा दिया। एक तरफ विपक्ष सफाई और बचाव में लगा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए इस मुद्दे को जनता के बीच जोर शोर से उठा रहा है। अब 4 सितंबर को घोषित बिहार बंद के बाद यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि जनता इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है और राजनीति किस दिशा में जाती है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला आने वाले समय में। तो ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।